राम सूरत राय जी के जो भाई हैं प्रेमचंद्र लोक उर्फ हंसलाल राय, इन पर एक एफआईआर होता है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ना तो गिरफ्तारी होती है, और आप सब लोगों को पता है शराबबंदी कानून में ये मेंशन है कि जब कहीं भी शराब की बरामदगी होती है तो इनका कहना था कि जहाँ से भी शराब बरामद होगा वहाँ थाने खुलवाए जाएंगे। ये नवंबर माह की घटना है। अब तक ना उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस जगह पे कोई थाना खोलने की बात हुई है। एक जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट रचा जाता है, एक कहानी जो लिखी जाती है फिल्म का स्क्रिप्ट का, उसी हिसाब से जो है इसमें एक कहानी लिखी गई है, एक स्क्रिप्ट लिखा गया है। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि राम सूरत राय जी ने मीडिया में ये बयान दिया है कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की ज़मीन है और उनके भाई ने लीज पर ज़मीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। यही बात है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है। ये वहाँ का बिजली का बिल, उस ज़मीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और उर्फ हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम है, पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि ज़मीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है, तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है। जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया, या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जी जो है वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं और मंत्री जी ने कई बार जो है चैलेंज करने की बात की है। उस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर उनमें, उनके कहने में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वो ये बताएं कि एग्रीमेंट कब हुआ था और एग्रीमेंट की कॉपी पेश करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि लीज पर जो है उनके भाई ने दिया। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हमने आपको रेंट पे दिया या लीज पे दिया, तो आप मेरे पिताजी के नाम पे स्कूल खोलिएगा। जिसको भी एग्रीमेंट किया गया विद्यालय का, वो मंत्री जी के पिताजी के नाम पे क्यों खोलेगा स्कूल? सवाल ये पैदा होता है। और हमने पहले भी कहा था, स्कूल का संस्थापक जो है वो और कोई नहीं, माननीय मंत्री जी हैं। व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई लालकांत शर्मा जी हैं। बात ये हुई कि अमरेंद्र कुमार कुशवाहा, जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो कोई एग्रीमेंट और स्कूल का संस्थापक नहीं, जो सच्चाई है वो उन्हीं के स्कूल का हेडमास्टर था जो देखभाल करता था।
पहला झूठ नंबर 1 कि स्कूल जो था वो माननीय मंत्री जी का था, उनके भाई का था, ज़मीन उनके भाई का था, स्कूल का नाम उनके पिता के नाम पे था, और जो अमरेंद्र कुमार की जो गिरफ्तारी हुई वो जो व्यक्ति है वो उसी स्कूल का मास्टर था। और ये घटना 8 नवंबर की है, रात की है, जब एफआईआर अगर आप देखिएगा, एफआईआर में यहाँ एक ट्रक का भी जिक्र किया गया है, एचआर नंबर है। जब ये कैंपस में रात में आया, जब दारू निकाला जा रहा था, तो उनके भाई ने सबसे, जो अमरेंद्र कुमार है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो हेडमास्टर था, जिस पे मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि यही काम करता था गलत, उसने सबसे पहले जो जानकारी जो है बौचाहा थाना को फ़ोन करके दिया। क्या अमरेंद्र कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई, जो हेडमास्टर था, उसने बौचाहा थाना में जानकारी दी कि ऐसा मामला है, और फिर उसने जो है मंत्री जी के भाई को फ़ोन किया। मंत्री जी के भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। अंतोगत्वा ये हुआ कि सरकार ने सरकारी दबाव में आकर के उल्टा ही अमरेंद्र कुमार को ही गिरफ्तार कर लिया। असली स्टोरी ये है। अब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो गिरफ्तार हुए अमरेंद्र कुमार, अगर कोई एग्रीमेंट होता है आपसे हमसे, तो पैसा तो आता होगा किसी खाते में, उसका थोड़ा अकाउंट का डिटेल थोड़ा पेश कर दे मंत्री जी कि फलना एग्रीमेंट है, इतना हमको अमरेंद्र कुमार द्वारा हमको ज़मीन के लिए पैसा मिलता है। पहली बात। दूसरा, कोई एग्रीमेंट का कॉपी होगा, कब हुआ, कैसे हुआ, वो एग्रीमेंट की कॉपी को ज़रा जो है वो पेश करने का काम करे। अब आप लोग सवाल पूछिएगा कि भाई ये हम लोगों को जानकारी कैसे मिली, और आपको बता दें कि ये जो है चिट्ठी भेजने की कॉपियां हैं, जहां मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी भेजी गई, डीजीपी को भी चिट्ठी भेजी गई, और बड़े बड़े जितने प्रशासन के लोग हैं उन सब को जो है ये चिट्ठी भेजा गया। ये चिट्ठी जो है अमरेंद्र कुमार के जो परिजन हैं उनके द्वारा भेजने का काम किया गया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। ये 12/11/2020 की ये सारा कॉपी है जो सच्चाई है, लेकिन जो बेगुनाह है उसको इस मामले में धर पकड़ जो है वो करने का काम किया गया। अभी हमारे साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि अमरेंद्र कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके भाई हमारे साथ जो है वो हमारे पास आए थे। उन्होंने हमको जो है पूरी सच्ची बात जो है वो रखने का काम किया। हम चाहेंगे कि इधर आ जाओ।